तो नमस्कार। मैं पंडित ब्रजेश चंद पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर हाजिर हूँ। राशि चक्र की 8वीं राशि वृश्चिक राशि कैसी रहेगी, आपकी राशि वालों के लिए 2000 साल कैसा जाएगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए सर्वप्रथम नव वर्ष नूतन वर्ष की अनंत शुभकामना। सभी श्रोताओं और दर्शकों को विशेष रूप से हम यजमानों को शुभाशीर्वाद देना चाहते हैं और सभी को भगवत भाव से नमन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। वृश्चिक राशि आप जानते हैं कि राशि चक्र की 8वीं राशि है और उत्तर दिशा का परिचायक द्योतक होता है वृश्चिक राशि वाले, और तत्व के दृष्टिकोण से ये जल तत्व के माने जाते हैं और उत्तर दिशा को प्रतिनिधित्व करने वाली ये राशि है। उत्तर दिशा और जिस गांव शहर में ज़्यादा तालाब हो वह गांव शहर इनके लिए लकी होता है, बहुत ही शुभदायक होता है। मित्रों, आप जानते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए 29 अप्रैल 2022 से जो पनौती ढैया चल रही है, जो प्रारंभ हुआ था, जो कि 29 मार्च 2025 को ढैया पनौती समाप्त होगा। जिसकी कुंडली में शनि का शुभ योग चल रहा होगा उन्हीं को शुभ होगा, अन्यथा ये आपको बेचैनी, व्यग्रता, परेशानी दे सकता है। जो व्यक्ति अपने घर द्वार बनाने के चक्कर में थे, बनाने खरीदी बिक्री के करने वाले थे, उन लोगों को अचानक परेशानी आई होगी, और जिनका शुभ होगा वो घर मकान द्वार खरीदे होंगे और खरीदने के चांस अभी भी बरकरार बना हुआ है। आपके लिए शादी जो होती है आप लोगों की, उसकी उम्र 24वें, 26वें, 28वें, 29वें या 30वें में होती है। वृश्चिक राशि वालों की शारीरिक गठन की बात की जाए तो मध्यम कद काठी के ये होते हैं और इनके हाथ के जो अंगूठे होते हैं थोड़ा छोटे होते हैं। ये आप हस्तरेखा के अनुसार इसका वर्णन करें तो ये जिद्दी, अक्खर, अड़ियल, अपनी बातों पर अडिग रहने वाले, अपनी बातों से नहीं मुकरने वाले वृश्चिक राशि वालों को स्वभाव होता है। वृश्चिक राशि के बारे में ज्योतिष शास्त्र में वर्णन आता है, कहा गया है कि सिंह राशि सभी राशियों पर राज कर सकता है, लेकिन वृश्चिक राशि वालों को छोड़कर। वृश्चिक राशि वाला सभी राशियों से तो निपट लेता है, लेकिन इसको टक्कर कोई देने वाला होता है तो सिंह राशि से ही इनका टकराव होता है। वृश्चिक राशि वालों को शुभ अंक 1, 2, 3 होता है और अशुभ अंक 4, 5, 6 होता है। इनके लिए शुभ रत्न मूंगा, पुखराज, मोती होता है। मूंगा इनके स्वास्थ्य के लिए, पुखराज इनके विद्या अर्जन, ज्ञानवर्धन और पूजा पाठ की रुचि बढ़ाने वाले होते हैं। वैचारिक कलुषता, द्वेष की भावना जो इनके मन में उत्पन्न होती है उसको दूर करने वाला पुखराज रत्न होता है। और मोती भाग्योन्नति कराने वाला होता है। अगर वृश्चिक लग्न है तो ये मूंगा, पुखराज, मोती आपको तो धारण कर ही लेना चाहिए जीवन पर्यंत, भले 3-4 साल में उसको पुनर्पूजित करके, पूजा पाठ करके उसको धारण करें। मित्रों, ऐसे लोग नौकरी, व्यवसाय, डॉक्टर बनते हैं, नौकरी में डॉक्टर बन सकते हैं। गूढ़ विद्या में इनकी विशेष रुचि होती है और इलेक्ट्रिक यंत्र व्यवसाय आदि से ज़्यादा इनकम करते हैं। पर बहुत बड़े बड़े नेता भी बनते हैं। शल्य चिकित्सक, दंत विशेषज्ञ, जमानती, बीमा एजेंट, राजनीति क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाले एक्सरे विशेषज्ञ जैसे कार्यों में इनको निपुणता, दक्षता हासिल होती है। इनके लिए जिस घर में कुआं हो या जल का स्तर ज़्यादा हो वो मकान ज़्यादा शुभ होता है। जहाँ पर जल का अभाव होता है वो जगह इनको सूट नहीं करता है। इनके लिए मूंगा अगर ये धारण करें तो 6 रत्ती का विधिवत पूजन करके मंगल के नक्षत्र में या शुक्ल पक्ष के मंगलवार को ये धारण कर सकते हैं। इनके लिए
कभी दिक्कत, विपत्ति, आफत, संकट अगर घेरता है तो इनको उद्धार करने वाले इनके इष्टदेव हनुमान जी होते हैं, जिसको कि श्री राम का नाम उच्चारण करके हनुमान चालीसा पाठ करने से इनको बहुत लाभ होता है। अगर ये दान लाल चीज़ों को करते हैं, तांबा, लाल फूल, लाल कनेर, लाल चीज़ों का दान करने से इनको अभूतपूर्व फायदा होता है। इनका मंत्र जो है भाग्योन्नतिदायक मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रौम स भौमाय नमः मंत्र के जाप कराने से आपका कोई भी किसी भी चीज़ में, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, रोजगार से संबंधित हो या विद्या अर्जन से संबंधित हो, कोई दिक्कत हो तो इसका जप कराने से आपको अभूतपूर्व लाभ होता है। तो वृश्चिक लग्न वालों को, वृश्चिक राशि वालों को मीन राशि पंचमेश बनता है और नवम भाव के स्वामी चंद्रमा बनते हैं। 4 अंक वहाँ बनने से उसके स्वामी चंद्र होता है। तो इन लोग का रत्नों का कॉम्बिनेशन होता है, मूंगा, पुखराज और मोती। ये तीनों पहनने से आपके हर दृष्टिकोण से आपको लाभ होता है। आप जानते हैं कि वृश्चिक राशि वाले बिल्कुल आधुनिक माहौल परिवेश में रहने वाले होते हैं और ये बहुत ही सेंसिटिव, संवेदनशील, अग्रेसिव और दयालु भी होते हैं, कामुक भी होते हैं, भावुक भी होते हैं। ऐसे लोग जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करते हैं, इसीलिए इनको कभी कभी अकेले ही पूरा भार संभालना पड़ता है, जल्दी विश्वास नहीं करने के कारण। लेकिन जिसके ऊपर समर्पित हो जाते हैं, जिससे विश्वास करते हैं, जिससे लगाव होता है, जिससे इनकी आत्मीयता होती है, उसके लिए ये जान भी देने से बचते नहीं हैं, जान देते भी हैं और जान लेते भी। इस तरह का इनका स्वभाव होता है। बात बात में क्रोधित होना, इनको नक चढ़े भी लोग बोलते हैं कि बात बात में क्रोधित होते हैं। इसलिए यह फल जो हमें राशि फल, जन्म कुंडली की राशि हो या नाम आपके पुकार की राशि हो, उसके हिसाब से ये फलादेश है। वैसे तो कोई भी राशि फल के हिसाब से कोई अपने ऊपर इसको सटीकता के हिसाब से सोचे कि मेरे ऊपर 100% बैठे तो ये असंभव है, क्योंकि कुंडलियाँ देखने से ही आपके हर बात का पता चलता है। सिर्फ राशिगत विवरण, विश्लेषण, व्याख्या, वर्णन से आप इस चीज़ को 100% अपने के ऊपर नहीं ले सकते। हाँ, राशिगत जो मैं वर्णन कर रहा हूँ उस हिसाब से आपको लगेगा कि ये हाँ मेरे बारे में बिल्कुल ये बात सही है। आप लोग को गुप्त रोग भी होते हैं, आप गुप्त रोग ज़्यादा पकड़ता है, आपकी दिनचर्या अनियमित होता है, दिनचर्या को सुधारना चाहिए। आलस्य पकड़ता है तो आलस्य में ही पड़े रहते हैं। अनियमित दिनचर्या के कारण आपको पाचन संस्थान की रोग बीमारी होती है, विशेष करके छुआछूत की बीमारी से आपको तो बिल्कुल दूर रहना चाहिए, कोसों दूर रहना चाहिए, नहीं तो छुआछूत की बीमारी आपको जल्दी पकड़ती है। जीवन भर में आपको जो गंभीर बीमारियां हैं वो हर्निया या सन्निपात, पाइल्स वगैरह की बीमारियां आपको पकड़ती है। कब्ज, कोष्ठबद्धता, नज़ला, सर्दी, खांसी और फोड़ा फुंसी, जलना कटना तो आपके लिए आम बात है। आपकी स्वामी मंगल बनते हैं वृश्चिक राशि के, जिससे आप बिल्कुल छोटी मोटी बातों से भयभीत होने वाले नहीं होते हैं, डरने वाले नहीं होते हैं, घबराने वाले नहीं होते हैं, विचलित नहीं होते हैं। आप बिल्कुल अपने उद्देश्य पर डटे रहते हैं, तत्पर रहते हैं, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगातार आप अग्रसर होते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। आपकी विशेषता ये है कि आप विचलित, किसी भी विषम परिस्थिति में विचलित नहीं होते हैं और किसी पर आप आक्रमण जो करते हैं वो डायरेक्ट नहीं करते हैं, इनडायरेक्टली रूप से आप किसी को पराजित भी करते हैं। तो किसी दूसरे के सिर पर मटका रख के फोड़ने की आप कोशिश करते हैं। आप बचपन से ही आपको घर परिवार के संभालने के बारे में चिंतन मनन सोचते विचारते हैं आप, और जल्दी से जल्दी हर राशियों की तुलना में देखा जाए तो वृश्चिक राशि वाले धनार्जन जल्दी करने लगते हैं अपने घर परिवार की जिम्मेदारी समझकर। लेकिन आपका पिता से विरोध बना रहता है, पिता की से आपकी तारतम्यता जल्दी जमता नहीं है, सामंजस्य बिल्कुल बनता नहीं है, विरोधाभास रहता है। माता से आपका ठीक रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आपको आहार, ऐसे लोगों को स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अंजीर, शहद, दूध, खजूर, छाछ आदि का सेवन करते रहने से आपके स्वास्थ्य में गिरावट नहीं आती है, आप बिल्कुल स्फूर्तिवान बने रहते हैं। आपको हमेशा
किसी कंबाइंड से या सामूहिक के रूप से कोई कार्य करने में आपको अच्छा नहीं लगता है, आप वृश्चिक लग्न के हैं तो ऐसा वृश्चिक लग्न का बच्चा, वृश्चिक राशि लग्न का बच्चा बिल्कुल आम बच्चे से अलग दिखते हैं। इनका जो है चेहरा थोड़ा चौड़ापन लिए हुए होता है और ये कोई भी काम करते हैं तो अपने बचाव के साथ ही दूसरों के ऊपर घात भी लगा देते हैं। अपने मौका देखकर अपने दुश्मनों के ऊपर जब मौका मिलता है तो ये बिल्कुल गोली छोड़ने से बचते नहीं हैं, उसके ऊपर एकदम वीटो पावर लगा के उसको परास्त करने के पीछे पड़ जाते हैं। वाद विवाद में भी ये विपक्ष की चिंता नहीं करते हैं, कौन क्या कर रहा नहीं करता है, बिल्कुल अडिग रहते हैं। वृश्चिक राशि के बच्चे बहुत ही चंचल माने गए हैं और पल पल भर में ये निर्णय बदलने वाले होते हैं। कई बार ऐसे बच्चों को संभालना कठिन हो जाता है। इनकी चंचलता, इनकी उच्छृंखलता को देखकर इनके माता पिता भी कभी कभी परेशान हो जाते हैं। और वैसे वृश्चिक राशि वाले के बच्चे भी बहुत ही तेज़ तर्रार के होते हैं और ये परिश्रम करने से वृश्चिक राशि की स्त्रियाँ वगैरह जो होती हैं अपने बच्चों को संभालने में विचलित नहीं होती हैं, बिल्कुल उत्साहपूर्वक बच्चों को लालन पोषण करते हैं। और ये वैज्ञानिक, सर्जन, डॉक्टर वगैरह बनते हैं, मैंने पहले भी बताया। और इनको माता पिता में के लिए ये हमेशा प्रोत्साहित करने वाला कोई कार्य ऐसा करते रहते हैं। वृश्चिक राशि वालों को और भी कोई जानकारी हो, इनके लिए 2025 जो आएगा गोचर फल के हिसाब से आपको बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। शुरुआती साल में आपको बहुत लाभ मिलेगा। चल अचल संपत्ति खरीदी बिक्री में भी आपके लिए बहुत शुभदायक रहेगा। तो 2025 में आपके जब गुरु सप्तम भाव में आएंगे अप्रैल के बाद मई आदि में, तो आपके लिए बहुत ही शुभदायक रहेगा, शुभ परिणाम देने वाला रहेगा। रोजगार, व्यवसाय, विद्या, हर चीज़ में आपके लिए शुभ फल लेके आएगा। सिर्फ आपको किसी से विवाद करने से बचना चाहिए। छोटी मोटी एक्सीडेंट आदि के अंत में जो 2024 के अंत में योग बन रहा है, उसके लिए आप सतर्क रहें, सावधान रहें। अपनी कुंडली विश्लेषण करवा लें, कहीं कि आपकी कुंडली में भी अगर योग होगा एक्सीडेंट का, तो राशि गत जो फलादेश है और कुंडली का दोनों का मिलान होने से निश्चित वो घटना घटती है। तो अपनी कुंडली का पहले से विश्लेषण करवा लें, दिखा लें, तो आपको कोई दिक्कत की संभावना नहीं होगी। जिस चीज़ से संबंधित आपको जानकारी, मार्गदर्शन चाहिए, आप हमसे ले सकते हैं। मात्र 251 में आपको पूर्ण जानकारी मिलती है। हस्तलिखित कुंडली के लिए आपको 1100 रुपये ऑनलाइन पेड करना होता है, फिर कोरियर के द्वारा आपको कुंडली हस्तलिखित मिलती है, जिसमें सारी जानकारियाँ उपलब्ध आती हैं, च से चू तक, सिर से नख तक, और भी बारीकियाँ उसमें दी हुई रहेंगी, जिससे कि आपके मन में कोई शंका नहीं रह पाएगी और आप हर समस्या से निदान उसका पा सकते हैं। सभी मित्रों को राम राम एवं अपने यजमानों को